अरे, ऐसा क्या हुआ कि आज भगवान जगन्नाथ जी इतने उदास हैं? आइए हम सब मिलकर आगे की कहानी सुनते हैं। पूरी नगरी की गलियों में सुबह की हवा में शंखनाद घुला हुआ था। नीलाचल धाम की ओर जाते भक्तों के पैरों की आहट और उनके होठों पर एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इसी पूरी नगरी से थोड़ी दूर एक छोटी सी बस्ती में रहती थी माधवी। नाम माधवी था, पर जीवन में मधुरता नाम मात्र की भी नहीं बची थी। शादी को 7 साल बीत चुके थे, पर उसके आंगन में आज तक किलकारी नहीं गूंजी थी। हर सुबह उसी ताने से शुरू होती, बांझ कहीं की, हमारे वंश को मिटा देगी। सास की आवाज जैसे कानों में नहीं, सीधे आत्मा में चुभती थी। देवरानी जेठानी हंसती और माधवी चुपचाप सिर झुका ली थी। उसका पति रघु शराब का गुलाम था। शाम ढलते ही नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता और फिर, तेरे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई कहते हुए कभी शब्दों से कभी हाथों से उसकी आत्मा को कुचल देता। माधवी की पीठ पर पड़े नीले निशान उसके दर्द की कहानी कहते थे, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। रात को जब सब सो जाते, माधवी चुपके से उठती, टूटे हुए दीपक में थोड़ा सा तेल डालती और दीवार पर टंगे जगन्नाथ जी के छोटे से चित्र के सामने बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर होठ कांपते हुए कहते, हे जगन्नाथ, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? मैंने क्या पाप किया है प्रभु? कब मेरी बारी आएगी? वो कभी माँ बनने की भीख नहीं मांगती थी, बस इतना कहती, बस इतना बल दे दो कि मैं टूट न जाऊं। एक दिन अत्याचार हद से बढ़ गया। रघु ने नशे में उसे घर से निकाल दिया। बरसात की रात थी, आसमान भी जैसे रो रहा था। माधवी के पास न पैसा था न सहारा, बस दिल में एक नाम, जगन्नाथ। नंगे पांव वो पुरी की ओर चल पड़ी। हर कदम पर कांटे चुभते, पर वो बुदबुदाती, जगन्नाथ, अगर आपने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सुबह की पहली किरण के साथ वो सिंह द्वार के सामने गिरी, थकी हुई, टूटी हुई, पर आंखों में अब भी आशा थी। मंदिर के शिखर को देखकर उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आज आखिरी बार आई हूँ, या तो मुझे अपना लो या मुझे अपने चरणों में सुला लो। उसी पल मंदिर के भीतर से घंटियों की तेज ध्वनि गूंजी और माधवी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति बहने लगी। वो रोज सुबह मंदिर की परिक्रमा करने लगी। कभी फूल बीन लेती, कभी झाड़ू लगा देती, कभी किसी बुजुर्ग भक्त के पैर दबा देती। कोई उसे जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, पर माधवी को इससे कोई दुख नहीं था। वो बस मन ही मन कहती, हे जगन्नाथ, मुझे कुछ मत देना, बस मुझे अपने दर पर रहने देना। रात को जब मंदिर शांत हो जाता, माधवी सीढ़ियों पर बैठ जाती। अतीत उसके सामने खड़ा हो जाता, सांस के ताने, पति के हाथों की मार और समाज की तिरछी नजरें। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वो कभी रोती नहीं थी, बस धीरे से कहती, प्रभु, आपने मुझे माँ नहीं बनाया, शायद इसी में आपकी कोई लीला होगी, लेकिन मुझे इंसान तो समझ लेते। एक दिन मंदिर के पास एक बूढ़ी अंधी स्त्री आई, भूखी प्यास से बेहाल। सब लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। माधवी ने उसका हाथ पकड़ा। माँ, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। उसने अपना थोड़ा सा महाप्रसाद उस बूढ़ी माँ को दे दिया। बूढ़ी ने कांपते हाथों से माधवी का सिर छुआ और बोली, बेटी, तू रोती बहुत है, पर तेरे आंसू भगवान तक सीधे पहुँचते हैं। माधवी चौंक गई। वो कुछ कहती, उससे पहले ही वो बूढ़ी माँ भीड़ में कहीं खो गई। कुछ ही दिनों बाद मंदिर में चोरी का शोर मच गया और बिना जांच के उंगली उठी माधवी पर। यही बाहर से आई है, गरीब है, जरूर इसी ने किया होगा। माधवी स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसे मंदिर से निकाल दिया गया। उस रात वो समुद्र किनारे बैठी रही। लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जगन्नाथ, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल घिर आए और उसी क्षण मंदिर के भीतर पट्ट महापात्र की चोरी का सामान एक कोने से मिल गया। सेवायत दौड़ते हुए आए। सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। वे माधवी के पास पहुंचे, पर माधवी वहां नहीं थी।
अगली सुबह माधवी फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। सेवायतों ने उसके चरणों में सिर झुका दिया। माँ, हमें क्षमा कर दो। माधवी ने बस इतना कहा, मैं तो बस भगवान की दासी हूँ। उसी दिन पहली बार माधवी को मंदिर के भीतर सेवा करने का अवसर मिला। जब उसने जगन्नाथ जी की आंखों में देखा तो उसे लगा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसके हृदय में एक आवाज़ गूंजी, माधवी, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर इस बार भी दर्द के नहीं, आशा के थे। नीलाचल धाम में आज कुछ अलग ही शांति थी। समुद्र की लहरें भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज बार बार दिशा बदल रहा था। माधवी अब मंदिर की सेवा में रहने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी भय की रेखाएं नहीं थीं। दुख अभी भी था, पर अब वो दुख भक्ति में ढल चुका था। उसी समय गांव में माधवी के ससुराल पर एक के बाद एक विपत्तियां आने लगी। घर में आग लग गई। रघु की शराब की लत ने उसे बीमार कर दिया और सास का घमंड अहंकार बनकर उन्हें जला रहा था। एक साधु ने उनसे कहा, जिस स्त्री को तुमने ठुकराया वही जगन्नाथ की शरण में है। जब तक उसे नहीं ढूंढोगे चैन नहीं मिलेगा। टूटे मन से रघु अपनी माँ के साथ पुरी पहुंचा। मंदिर के प्रांगण में उन्होंने माधवी को देखा। सफेद साड़ी, माथे पर चंदन और आंखों में अद्भुत शांति। रघु पहचान नहीं पाया। फिर अचानक, माधवी, वो उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं अंधा था। माधवी की आंखों में आंसू आ गए, पर उनमें क्रोध नहीं था। जिसने मुझे सहने की शक्ति दी, उसने आपको भी यहाँ तक पहुँचाया। उस रात मंदिर में अद्भुत घटना घटी। सेवायतों ने देखा, जगन्नाथ जी के गर्भगृह से मृदु सी आवाज आई, जिसने अपमान सहा वही मेरी सबसे प्रिय दासी है। सुबह तक ये बात पूरे पुरी में फैल गई। लोग माधवी के दर्शन करने आने लगे, वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे। कुछ महीनों बाद माधवी को माता होने का आशीर्वाद मिला, पर उसने कहा, अगर ये मेरी परीक्षा का फल है तो इसे भी आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। जब बालक जन्मा तो मंदिर के शंख अपने आप बज उठे। सेवायत बोले, ये केवल बालक नहीं, प्रभु की करुणा का प्रतीक है। रघु ने शराब छोड़ दी। सास ने माधवी को बेटी की तरह अपनाया। माधवी ने सबको क्षमा कर दिया। मैंने सब कुछ जगन्नाथ को सौंप दिया है। एक दिन माधवी समुद्र किनारे खड़ी थी। लहरों की आवाज में उसे वही स्वर सुनाई दिया, माधवी, जिसने हर सांस में मुझे याद किया, उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। माधवी की आंखों से आंसू बहे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ, अब मेरी हर सांस आपकी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुरी की वही गलियां, वही मंदिर, वही समुद्र, लेकिन अब माधवी बदल चुकी थी। वो अब केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, वो आस्था की मिसाल बन चुकी थी। मंदिर आने वाली दुखी स्त्रियां माधवी के पास बैठ जाती। कोई संतान का दुख लेकर आती, कोई पति की मार से टूटी होती, कोई समाज के तानों से घायल। माधवी सबकी बात चुपचाप सुनती और बस इतना कहती, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें ईश्वर से जोड़ने आया है। उसके शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस अनुभव की सच्चाई थी। माधवी का पुत्र बड़ा हो रहा था। अद्भुत बात ये थी कि जब भी वो रोता, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही शांत हो जाता। सेवायत कहते, ये बालक साधारण नहीं है। माधवी मुस्कुराकर कहती, ये तो बस प्रभु की धरोहर है। एक दिन भयंकर तूफान आया, समुद्र उफान बरखा। पुरी के लोग भयभीत थे। माधवी मंदिर के सामने खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे जगन्नाथ, अगर कोई भूल हुई हो तो दंड मुझे देना मेरे प्रभु, मेरी पुरी को बचा लेना। कहा जाता है, उसी क्षण हवा की दिशा बदल गई, तूफान शांत हो गया, लोगों की आंखें भर आईं। रघु अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। वो मंदिर की सेवा में लग गया, कभी पानी पिलाता, कभी जूते उठाता। एक दिन उसने माधवी से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर तुमने मुझे मनुष्य बना दिया। माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये सब मैंने नहीं, जगन्नाथ ने किया। एक रात माधवी को स्वप्न आया। जगन्नाथ जी बोले, माधवी,
अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, जो टूटी है उन्हें संभालना ही तेरा मार्ग है। सुबह उठकर माधवी ने सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां दुखी स्त्रियों को आश्रय, सम्मान और भक्ति मिली। सालों बाद जब माधवी ने इस संसार को विदा कहा, पुरी में अद्भुत शांति छा गई। सेवायत बोले, वो गई नहीं है, वो तो हर जय जगन्नाथ में जीवित है। आज भी कहा जाता है, जो स्त्री टूटे मन से पुरी आती है, अगर वो सच्चे मन से प्रार्थना करे तो माधवी की कथा उसे अवश्य सुनाई देती है। जो सहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और जो हर दुख में भगवान जगन्नाथ जी को याद करता है, उसे भगवान स्वयं अपनाते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय जगन्नाथ।